माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास, देश की जिम्मेदारी दिया है। जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उपचुनाव, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश? बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहाँ आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। तो 47 दिनों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हृदय परिवर्तन हो गया। या लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि बीएसपी सुप्रीमो को अपना फैसला बदलना पड़ा। वो आकाश आनंद, जिन्हें बीएसपी सुप्रीमो ने ये कहकर अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया था कि अभी वो अपरिपक्व हैं, उन्हें फिर से वो पद वापस दे दिया है। चर्चा करने वाले इसे मजबूरी या जरूरी दोनों बता रहे हैं, मगर 23 जून को मायावती का बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान करना बीएसपी खेमे में एक नया जोश लेकर आया है। इसके पीछे की एक वजह चंद्रशेखर रावण का लोकसभा चुनाव जीतना और उनकी पार्टी का मजबूत होना भी माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दावा किया गया कि आकाश को हटाए जाने के बाद से मायावती का कोर वोटर इंडिया गठबंधन में ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी की हालत इससे समझी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर लड़ी, 6 सीटें जीती और 9.46% वोट मिले, जबकि बीएसपी सभी 80 सीटों पर लड़ी, एक भी सीटें नहीं जीत पाई और वोट परसेंटेज घट करके महज 9.19% रहा। यानी कि हालत 2014 वाली हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटें जीत पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत सकी और वोट फीसदी 12.80 रहा। मगर 2024 में यह हालत हो गई कि लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया। यही नहीं, मायावती का वोट बैंक माने जाने वाला दलित वोट बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद भी लोकसभा पहुंच गए। अब मायावती को डर है कि बचा हुआ दलित वोट भी शिफ्ट न हो जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के भतीजे आकाश आनंद अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए थे। आकाश ने सीतापुर में जनसभा के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद उनके खिलाफ सीतापुर में केस दर्ज किया गया था। तभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश को अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। वहीं बीजेपी पर फायर आकाश आनंद को हटाने से सपा समेत विरोधी दलों ने मायावती को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर से मायावती ने अपने भतीजे पर भरोसा जताया है, उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास, देश की जिम्मेदारी दिया है। जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उपचुनाव, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश? बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहाँ आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती आखिरी बार 2007 में यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 के बाद बीएसपी का जनाधार खिसकता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।